ठीक है। हेलो। तो आज की वर्कशीट है आपकी 52 वर्कशीट साइंस की, जिसमें टॉपिक है हमारा संयोजी उत्तक। अब ये संयोजिक उत्तक का मतलब क्या होता है? जो जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और वो अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। कहने का मतलब है कि हमारे पूरे शरीर में एक संरचना बनती है। उस संरचना के हिसाब से ये उसे एक शरीर से दूसरे जिस शरीर के जो अंग होते हैं उसको जोड़ने में काम आता है। तो जैसे हमारा सबसे पहला है रक्त। तो आधात्री है, आधात्री का मतलब होता है जो पानी की तरह है। तो रक्त आपका 4 प्रकार का होता है, इंग्लिश में हम कहते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एक होता है प्लाज्मा। तो ये आरबीसी लाल होता है। लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से खून लाल होता है। डब्ल्यूबीसी कीटाणुओं को मारता है जो हमारे शरीर में गंदगी आ जाती है। और प्लेटलेट जो होता है खून का थक्का बनाता है। कहीं से हमारा कट लग गया शरीर में और खून निकल रहा है तो प्लेटलेट उसको जमा देगा ताकि खून और इतना बर्बाद हो। प्लाज्मा जो होता है वो खून के अंदर खाना पहुंचा के पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो ये आपका रक्त बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आदान प्रदान करता है पूरे शरीर में, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बिना हम पूरे शरीर हमारा ख़राब हो जाएगा अगर उसका आदान प्रदान ढंग से नहीं हो। फिर है अस्थि। अस्थि मतलब हड्डियाँ। तो काफ़ी मजबूत होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से बनती है और ये सबसे शरीर का मजबूत पार्ट है जिससे हमारे शरीर का अंतरी ढांचा बनता है। जो हमारा शरीर है, ढांचा है, वो अस्थि की वजह से है। अगर अस्थि नहीं होगी तो मान लो शरीर आपका किसी काम का ही नहीं है। मतलब एक तरह से केचुए की तरह रहेगा। उसमें अगर देखो केचुए में अस्थि होती नहीं है तो कैसा दिखता है, कैसा रेंगता है। तो अस्थि होना बहुत ज़रूरी है शरीर का ढांचा बनाने के लिए। तो ये ढांचा है आपका। उपास्थि। उपास्थि आपका इसमें कैल्शियम जैसा कुछ हार्ड सा नहीं होता, मजबूत नहीं होता, लचीला होता है काफ़ी। जैसे हमारे नाक है, हमारा कान है, तो ये लचीला होता है। कंठ है हमारा, तो ये उपास्थि से बना होता है ताकि आराम से इसमें काम हो सके। फिर है स्नायु और कंडरा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्नायु क्या होता है कि दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। जैसे ये 2 हड्डियाँ हमारे पास, इनको जोड़ने के लिए स्नायु की आवश्यकता पड़ती है। स्नायु हमारे शरीर में मौजूद होता है। कंडरा क्या होता है? कंडरा आपका जो हड्डियां हैं, हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ने के काम आता है कंडरा। फिर आपका एरियोलर और वसा। तो एरियोलर जो है त्वचा और मांसपेशियों के बीच में होता है, रक्त नलिका के चारों तरफ होता है। और वसा में जो है आपका ये चर्बी होती है एक तरह से। तो हमें एक शरीर में एक चर्बी की एक लेयर मिलती है जो हमें ठंडक में थोड़ी गर्माहट देती है, हमारे अंदर का तापमान नियंत्रित रखती है। तो ये आपका हो गया वर्कशीट के बारे में। 4 प्रश्न इसमें भी दिए हुए हैं। पहला है संयोजी उत्तक क्या होते हैं, उसके बारे में लिख लोगे कि जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती है और अंतर कोशिकीय अधात्री में धसी होती है। लिखा हुआ वर्कशीट में। दूसरा प्रश्न है स्नायु और कंडरा। तो स्नायु और कंडरा मैंने बताया था, ये इसके बारे में लिख दोगे कौन किसको जोड़ता है। तीसरा प्रश्न पूछा है एरियोलर और वसामय के बारे में, तो वो लिख दोगे आप। और उपास्थि के बारे में पूछा है। और चौथा प्रश्न पूछा है तरल आधात्री के बारे में। तो रक्त होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करता है। और संयोजक उत्तक जो होता है वसामय, वो ऊष्मीय कुचालक। ठीक है, इसमें कहते हैं ऊष्मीय कुचालक। ऊष्मीय कुचालक का ये मतलब होता है कि आपका जो ठंड में थोड़ी गर्माहट से देगा, आपकी शरीर की गर्माहट को रोक के रखेगा। तो ये आपका है। बाकी आंसर की शीट में इसमें लगवा दूंगा साथ में।